हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ मेरा ज़िंदगी का सबसे बेहतर एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम है। सो कुछ गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। और कुछ अगर इम्प्रूवमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी बेटर नेक्स्ट टाइम। सो शुरू करते हैं। आ, वो ट्रेन की रात जो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस किसी लड़के के साथ ट्रेन में, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था आज तक। सो बात है दिसंबर की। इट वाज 12 दिसंबर। जो 12 दिसंबर को रात को 11 बजे मेरी साबरमती से ट्रेन थी। एंड मेरा छोटा भाई मेरे साथ था। सो हम दोनों की सीट थी। वी वर इन S2, हम S2 में थे। सो हम आधे घंटे पहले आ गए थे स्टेशन पे। सो वही अपने लड़कों की गंदी आदत, ग्राइंडर को यूज़ कर रहा था। मैं टाइम पास कर रहा था, देख रहा था कोई अच्छा मैचअप मिल जाए ट्रेन आने से पहले। तो मैंने ग्राइंडर यूज़ कर रहा था। एंड मुझे बहुत से लोगों ने अप्रोच किया। सो मुझे कुछ नहीं आया मज़ा, और सब मतलब कि स्टेशन से बाहर थे। तो बस ऐसा थोड़ा टाइम पास किया और फिर मेरी ट्रेन आ गई। तो वो ट्रेन आ रही थी मुंबई से। तो मुझे पता नहीं है ट्रेन का नाम। सो वो मुंबई से आ रही थी। सो हम मैं और मेरा भाई बैठे ट्रेन में। मेरी सीट थी साइड लोअर, और फर्स्ट सीट थी जो वॉशरूम के एकदम अटैच्ड होती है, जहाँ पे लाइट कभी बंद नहीं होती है। सो मेरी सीट वहाँ पे थी, और मेरे भाई की सीट एग्जैक्ट मेरे सामने मिडिल बर्थ में थी। सो ट्रेन जैसे ही स्टार्ट हुई, मैंने फिर मेरे अंदर का राक्षस जागा। और मैंने वापस से ग्राइंडर ओपन किया। तो मैंने फिर देखा कि अच्छा, दो तीन नए जने मेरे पास मेरे नियर बाय आ गए हैं। और एक प्रोफाइल थी जो जिस पर डिस्टेंस बता रहा था 0 मीटर। मैं बहुत ही डर गया। पहले तो मैंने सोचा कि शायद स्टेशन पे कोई होगा या किसी की दूसरे की ट्रेन आ रही होगी, तो आई थिंक ऐसा होगा। फिर थोड़ी देर ट्रेन चली, 5 मिनट 10 मिनट, फिर मैंने देखा फिर से वही प्रोफाइल 0 मीटर अभी। तो मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हुई। फिर मुझे लगा ट्रेन में शायद नेटवर्क नहीं है, तो ये रिफ्रेश नहीं हुआ है। फिर दूसरा स्टेशन आने वाला था, महसाना। तो जस्ट 5 मिनट पहले मैंने वापस चेक किया, तो सेम प्रोफाइल अभी भी दिख रही थी। फिर जो मेरा डाउट था वो कंफर्म हो गया। और मैंने हिम्मत जुटा के, मैं कभी किसी को सामने से मैसेज नहीं करता हूँ, स्पेशली जो मेरे पास बताते हैं। मुझे मुझे बहुत डर लगता है। वेरी शाई काइंड ऑफ पर्सन। सो मैंने उसको मैसेज किया, हे। सामने से रिप्लाई आया, हाय। फिर मैंने बोला कि तुम इसी ट्रेन में हो? बोला, यस, मैं यही ट्रेन में हूँ। फिर मैंने बोला, आप कौन से कोच में हो? तो मेरा जो ट्रेन था वो, सीट था वो S4 में था। और उनका सीट नंबर S2 में था, जहाँ तक कि मुझे याद है। तो हमने फ़ोटोज़ एक्सचेंज किए। फिर हमारी वीडियो कॉल पे भी बात हुई, जस्ट टू सी द फेस। सो उसने कहा कि लेट्स मीट, हम मिल लेते हैं एक बार। तो वो S2 में था और मैं S4 में था। सो हमने डिसाइड किया कि S3 के आसपास हम मिलेंगे, वॉशरूम के पास। सो वो आया और मैंने उसको देखा। एंड मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। फिर हमने हैंडशेक किया। फिर वो तो मुझे देख के मतलब कि वो कंट्रोल ही उसने खो दिया, और सबके सामने मुझे जोर से चिपक गया, जैसे कि मैं उसके पिछले पिछले जन्म का बिछड़ा हुआ भाई हूँ। सो बहुत जोर से गले लगा। फिर उसने मुझे, वो उसको किस करना चाह रहा था, बट बहुत सारी पब्लिक थी। तो उसने मुझे मतलब जस्ट हम नॉर्मल हग किया है, और उसने बोला कि चलो बैठते हैं। तो उस टाइम 12 बज चुके थे।
तो आधे जने ट्रेन में सो रहे थे, तो कोई इतना वॉशरूम के पास इतना कुछ क्राउड नहीं था। सो हम बैठे। मैं फर्स्ट टाइम ट्रेन के गेट के पास किसी के साथ बैठा ऐसे गले लग के। उसका हाथ मेरे कंधे पे था और दूसरा हाथ मेरे पैरों की जांघ पे था। सो वो मुझे प्यार भरी आंखों से देख रहा था और हम बातें कर रहे थे। उसने बताया कि उसका फैमिली बिजनेस है मुंबई में, उसकी कपड़ों की दुकान है और वो भी राजस्थानी है। तो ऐसी बातें हुई और वो मुझे मेरे कभी सर पे हाथ फेरे, कभी मुझे शोल्डर पे हाथ फेरे, हाथ घुमाए। सो वो बहुत ही ज़्यादा दैट इट वाज लाइक मेरे मेरे सपनों का जो मैं लाइफ मतलब कि जो सोचता था कभी मैं ट्रेन में जाऊँ और कोई मेरे साथ ऐसा करे, तो वो रियल में हो रहा था और मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था। फिर आ, फिर मैंने उसको कहा कि चलो तुम्हारी सीट पे चलते हैं। उसने बोला कि तुम्हारी सीट कहाँ पे है। मैंने बोला मेरी सीट है लेकिन मेरी सीट पे बहुत लाइट है क्योंकि मेरी जो सीट है वो एग्जैक्ट वॉशरूम के पास है और वो साइड लोअर है, तो हम कुछ कर नहीं सकते वहाँ पे। फिर मैंने उसको पूछा कि तुम्हारी सीट कहाँ पे है। तो उसने बोला कि मेरी सीट तो मिडल में ही है, और क्योंकि 12 साढ़े 12 बज गए थे तो सब सो ही रहे हैं और पूरी लाइट्स ऑफ है। और उनकी जो सीट थी वो थी लोअर बर्थ। तो मैंने बोला चलो, क्योंकि मुझे भी ना मुझे कुछ कंट्रोल हो रहा था ना उसको कुछ कंट्रोल हो रहा था। मैंने कहा चलो। तो हम दोनों गए S2 में। और मैं एज्यूम कर रहा था कि उसका फ्रेंड और मेरे पास सीट नहीं है, तो हम दोनों चिपक के सो गए। फिर उसने बबलू को बहुत खिलाया, बहुत मसला अपने हाथों से। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा मज़े ले रहा था, बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा था। फिर ऐसे करके आ, हम दोनों बहुत ज़्यादा गर्म हो गए थे और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो फिर मेरा मूड ऑफ हो गया थोड़ी देर के बाद। फिर मैंने बोला ब्रो, अपने 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 सीट पे जाते हैं और फिर लेट्स सी क्या होता है। अभी एक एक घंटे बाद अपने देखते हैं क्या होता है। फिर मैं मेरी सीट पे चला गया। फिर मुझसे फिर रहा नहीं गया और मेरे अंदर का जानवर बाहर आ गया आधे घंटे बाद। फिर मैंने उसको बोला कि यार कुछ ना कुछ करते हैं, मुझे ये चांस, मुझे बहुत मतलब कि ये मेरा सपना है कि मैं कुछ मज़े करूं किसी के साथ, और मैं ये चांस गंवाना नहीं चाहता। कैसे भी करके तो कुछ जुगाड़ लगा। फिर हम दोनों ने लाइक वो S2 में था तो वो S1 में उसने दूसरे डब्बे देखे जहाँ पे कम लोग हो, जहाँ पे कोई कोई मतलब कि कंपार्टमेंट खाली हो। मैं भी S6 7 8 सब मैंने देख लिया और एक कंपार्टमेंट में पूरा मतलब कि खाली था। तो वहाँ पे मैंने उसको बोला कि यहाँ पे कोई नहीं है, थोड़ा हम टाइम स्पेंड करते हैं। फिर उसने बोला कि आर यू श्योर। मैंने बोला हाँ करते हैं, आपने क्या है, आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग इफ यू डोंट वांट इट। सो फिर हम गए। हमने देखा आज आसपास कोई था नहीं, सब सो रहे थे। तो फिर हमने फिर से हमारा खेल स्टार्ट किया। फिर हमने वो सब कुछ किया जो करना चाहिए था। एंड 15 मिनट के बाद हमने हमारा काम ख़त्म किया। एंड हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे, इतने खुश थे कि यार अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई। और ये छोटा सा सपना या छोटी सी विश होती है सबकी कि एक एडवेंचर के जैसे, फैंटेसी की जैसे। सो हम बहुत खुश हुए, वो बहुत खुश था। मैं उसके ऊपर लेटा हुआ था और वो मेरे नीचे था। सो उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। फिर हमने नंबर शेयर किए। एंड फिर उसका स्टेशन आने वाला था 2 बजे। तो वैसे मैंने उसको विदा किया और उसके आंखें थोड़ी नम थी। एंड बट उसका उसका दिल बहुत मतलब कि इमोशनल हो गया था एंड ही वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था वो अंदर से। और मुझे बोला कि मैं कभी अहमदाबाद आऊँगा तो तुम्हारे घर पर ज़रूर रुक के जाऊँगा। तो हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई एंड इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस एंड दैट्स इट।